इजराइल लगातार सीरिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। उसने गोलान हाइट्स पर असैन्यकृत बफर जोन में भी अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि उनकी सेना ने सीरिया की नौसेना को नष्ट कर दिया है। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार गिरने और उनके देश छोड़कर भागने के बाद से ही इजराइल ये हमले कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इजराइल सीरिया में ये हमले क्यों कर रहा है, इसकी वजह क्या है, आखिर इजराइल क्यों डरा हुआ है। इजराइल का कहना है कि वो अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठा रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि इजराइल अपने पुराने प्रतिद्वंदी को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इजराइल को सीरिया के केमिकल वेपन के बारे में चिंता है। इजराइल इस बात को लेकर चिंतित है कि बशर अल असद के रासायनिक हथियारों के कथित शस्त्रागार किस गुट के कब्जे में जाएंगे। इजराइल को ये पता नहीं है कि सीरिया के पास कहां या कितने ऐसे हथियार हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद ने ऐसे हथियारों का जखीरा तैयार करके रखा हुआ है। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र के रासायनिक हथियारों के निगरानीकर्ता ने सीरिया में अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उसके पास जो भी ऐसे हथियार हैं उन्हें सेफ रखें। सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व मुख्य हथियार निरीक्षक आके सेलस्ट्रॉम का कहना है कि इजराइल अपने हवाई हमलों से सीरिया के रासायनिक हथियार की क्षमताओं को निशाना बना रहा है। इजराइल सीरिया की सैन्य क्षमता को ध्वस्त कर रहा है, इसमें सैन्य ठिकानों से लेकर सैन्य साजो सामान तक शामिल है। माना जाता है कि बशर अल असद के प्रति वफादार सेना ने 2013 में सीरिया की राजधानी दमिश्क के एक उपनगर घोटा पर हमले में सरीन गैस का इस्तेमाल किया था। ऐसा माना जाता है कि उस हमले में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। असद पर हाल में भी सरीन और क्लोरीन जैसे केमिकल वेपन के इस्तेमाल का आरोप लगा था। हालांकि बीबीसी से बात करते हुए डॉक्टर सेलस्ट्रॉम ने बताया है कि विद्रोही गुट के पास भी केमिकल वेपन होने की संभावना है, क्योंकि अतीत में वे अपने दुश्मनों के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। इजराइल के पास संघर्ष में कुछ ताकत दिखाने के लिए असद के पास ये हथियार थे, लेकिन वो अभी भी इनका पहले इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। अब सीरिया में अलग सरकार है। अब सीरिया में जो भी रासायनिक हथियार हैं, इजराइल उन्हें नष्ट करना चाहता है। नेतन्याहू ने कहा है कि गोलान हाइट्स के बफर जोन पर कब्जा अस्थायी है, लेकिन वहां से सेना की वापसी सीरिया की अगली सरकार के व्यवहार पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा, हमारी इच्छा है कि हम सीरिया में उभर रही नई ताकतों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाएं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इजरायली राज्य और इजराइल की सीमा की रक्षा के लिए जो भी करना होगा करेंगे। चलिए अब जानते हैं कि इजराइल का डर कितना जायज है। इजरायली विदेश मंत्री ने कहा है कि वे सीरियाई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले केवल अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कर रहे हैं। इजराइल का कहना है कि उनके निशाने पर रासायनिक हथियार या लंबी दूरी की मिसाइलें और रॉकेट हैं, ताकि वे चरमपंथियों के हाथों में न पड़े। हालांकि जानकारों की माने तो सीरिया में रासायनिक हथियार इतनी अधिक मात्रा में है नहीं, वे केवल 2 या 3 जगहों पर है। लेकिन इजराइल ने 480 से अधिक हवाई हमले किए हैं। इससे लगता है कि इजराइल सीरिया को बहुत कमजोर बनाने की कोशिश कर रहा है। जानकारों का ये भी कहना है कि इजराइल बशर अल असद को जानता समझता है, लेकिन सीरिया में आगे किसको सत्ता मिलती है ये अनिश्चित है। इजरायली उम्मीद कर रहे हैं कि सीरिया लीबिया की तरह विद्रोही गुट में बट जाए। उन्हें डर है कि इनमें कोई न कोई गुट इजराइल के प्रति दुश्मनी रखेगा। बस इजराइल ऐसे ही किसी संभावित गुट के हाथों में सीरिया के रासायनिक और अन्य हथियारों को नहीं पड़ने देना चाहता है। इसी वजह से इजराइल लगातार सीरिया पर हमले कर रहा है। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।